किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। हाय गाइस, इस दीपावली के पावन पर्व पर, त्योहार पर आप सभी को एएसपी टीचर की तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आपके लिए फिर एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। ये कहानी एक जंगल के शेर की है। शायद आपने पहले भी सुन ली होगी, लेकिन फिर भी आप इसे वापस सुने, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। देखिए, एक शेरनी अपने बच्चे को जन्म देती है और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो जाती है। वक्त का ऐसा संयोग मानिए, उसी समय वहां से भेड़ों का एक झुंड गुजर रहा होता है। तो वो जो शेर का बच्चा था, शेरनी का बच्चा, वो उन भेड़ों के साथ में चल देता है और धीरे धीरे उन्हीं के साथ पलकर बड़ा होता है। उन भेड़ों को भी ऐसा कुछ अजीब नहीं लगता है, लेकिन आप जानते हैं शेर और भेड़ देखने में एक जैसे नहीं दिख सकते। वो शेर अलग ही दिख रहा था उन सभी से, और वो भेड़ उन शेरों से, उस शेर से अलग थी। एक दिन वो घास चर रही थी भेड़े, और वो शेर भी, जो शेर का बच्चा था, वो भी उन्हीं के साथ घास चर रहा था। तभी वहां पे एक दूसरा शेर आता है, उन भेड़ों पर हमला करता है। सारी भेड़ें इधर उधर भागने की लगती हैं। वो शेरनी का बच्चा था, वो शेर था, वो भी अब तक बड़ा हो चुका था और वो भी डर के कारण इधर उधर भाग रहा था। यह सब देखकर जो दूसरा शेर था जो हमला कर रहा था, वो बड़ा ही अचंभित हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। एक शेर इन भेड़ों में मिलकर भेड़ों की तरह हरकत क्यों कर रहा है, और इनको खा क्यों नहीं रहा, इन पे हमला क्यों नहीं कर रहा। तो इस बार शेर ने वापस हमला किया, और अब की बार शेर ने भेड़ों पर हमला न करके उस शेर के बच्चे पर, उस शेर पर हमला किया और उसको पकड़ लिया। जैसे ही वो शेर ने उस दूसरे शेर को पकड़ा जो भेड़ों के साथ रहता था, वह कहने लगा कि मुझे छोड़ दो, मैं एक कमजोर भेड़ हूँ और मुझे मत मारना, मुझे खाना मत। तो शेर ने एक झपट्टा मारा और कहा कि तुम भेड़ नहीं, एक शेर हो, और उसे पकड़कर एक नदी किनारे ले गया। नदी में का जो पानी था वो बिल्कुल शांत था। वहां जाकर उसने कहा कि तुम नदी में अपनी परछाई देखो और मुझे देखो। उस शेर ने एक बार नदी के पानी में परछाई देखी। पानी बिल्कुल शांत था, साफ था। उसे अपनी परछाई दिखी और साइड में खड़े शेर को देखा। उसे लगा कि वाकई मैं तो एक शेर हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भेड़ों के साथ रहता था। और तभी उसने एक जोरदार धाड़ लगाई। जंगल के सारे जो जानवर थे वो घबरा चुके थे, और फिर उसे लगा कि वाकई मैं तो एक शेर था और अब तक गलत जगह रह रहा था। देखिए, ये कहानी आपके जीवन की भी है। जब तक आप खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक जीवन में आप एक केवल भेड़ ही बने रह जाओगे। आप अपने जीवन के शेर हो, एक अच्छे इंसान हो, तो आप अपने आप को पहचानिए और अपने आप के जो काम है वो करिए। ऐसा नहीं कि आप जीवन में केवल भीड़ के साथ ही रह जाएं, जैसा लोग कहें वैसा ही करते रह जाएं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को अलग करना पड़ता है, खुद को पहचानना पड़ता है। और अपने परिवार वालों, मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इस दीपावली के पावन पर्व पर आप खुश रहिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।